अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान की अहमियत या कौमी ज़ुबान की अहमियत और अफादियत। ये दोनों पॉइंट से आप इस टॉपिक को लिख सकते हैं। तो आइए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिन ममालिक में एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, उनमें से किसी एक ज़ुबान को कौमी राब्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसे कौमी ज़ुबान कहते हैं। कौमी ज़ुबान के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रहने वाले लोगों को एक दूसरे से करीब आने में मदद मिलती है और इनमें हम आहंगी पैदा होती है। पाकिस्तान में भी कई ज़ुबानें बोली जाती हैं। ये ज़ुबानें ज़्यादातर अपने अपने इलाक़ों और सूबों की नुमाइंदगी करती हैं। इसलिए ये ज़रूरी था कि इन सूबों में फ़िक्र वहदत और राब्ते के लिए कौमी सतह पर एक ही ज़ुबान हो, जिसमें पाकिस्तान का हर शहरी अपने ख़यालात का इजहार कर सके। जैसे उर्दू में एक ऐसी ज़ुबान थी जो चारों सूबों में यगानगत और इत्तेहाद का मौसर ज़रिया बन सकती थी, पर इसी बिना पर उर्दू को कौमी ज़ुबान करार दिया गया। हर कौम की एक कौमी ज़ुबान होती है जो कौम के अफराद के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती का ज़रिया बनती है। क्योंकि इस मुल्क के रहने वाले लोग पाकिस्तानी हैं, इसलिए वो एक कौम है। इनकी सोच, इनकी मंजिल, इनका मकसद और इनकी मुरादें एक हैं। इनकी तरक्की की बुनियाद इनके इत्तेहाद और यकजहती का ज़रिया कौमी ज़ुबान है। कौमी ज़ुबान कौम की शनाख्त और पहचान होती है और इसे मुल्क की दूसरी ज़ुबानों पर फ़ौक़ियत हासिल होती है। कौम का मजमूई कौमी सकाफ़ती सरमाया इसी ज़ुबान में होता है और यही बैनुल अक़वामी दर्जा हासिल करती है। कौमी ज़ुबान ही को ज़रिया तालीम के तौर पर अपनाया जाता है और इसमें कौमी सतह पर जदीद अलूम को मुंतकिल किया जाता है। पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल एक वफाक है। इसकी कौमी ज़ुबान उर्दू है, जिसे आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है और बाबाए कौम कायदे आज़म की तायीद भी। एक तरफ तो उर्दू ज़ुबान मुख्तलिफ़ सूबों के दरमियान राब्ते का काम करती है और दूसरी तरफ इस ज़ुबान के ज़रिए कौमी इत्तेहाद और कौमी यगानगत का तसव्वुर उभरता है। लेकिन कौमी ज़ुबान को कौमी ज़िंदगी में अहमियत हासिल हुए बग़ैर कौमी यगानगत पैदा नहीं हो सकती। ना कौम के दिमागों से एहसास कमतरी दूर हो सकती है और ना खुद एतमादी पैदा हो सकती है और ना ही मुल्क और कौम मुस्तहकम हो सकते हैं। कौमी वहदत और एसार का मौसर तरीन ज़रिया ये है कि कौम ज़ुबान की तरवीज हो ताकि फ़िक्र ज़हन की यकसानियत पैदा हो सके और कायम रह सके। नीज़ एक दूसरे से मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। हकीकत यह है कि ज़ुबान इजहार ख़यालात का ही ज़रिया नहीं होती, बल्कि कौम की तमाम रवायात की भी हामिल होती है और इसके बोलने वाले के एक एक लफ्ज़ से वतन का गहरा ताल्लुक़ और क़ल्बी लगाव होता है। इसलिए अगर एक कौम में ज़ुबान की तरवीज हो तो इस अम्र की उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के दरमियान गहरा ताल्लुक़, इत्तेहाद, मज़बूत इत्तेहाद और इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा। कौमी ज़ुबान की अहमियत और अफादियत। कौमी ज़ुबान की अहमियत और अफादियत इससे वाज़िह होती है कि जब तहरीक पाकिस्तान इब्तदाई मनाजिल में थी तो इस वक्त बाज़ रहनुमाओं ने मज़हब, अक़ीदा और ज़ुबान ही के ताल्लुक़ से हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को एक अलग कौम बनाया था। इस एतबार से सर सैयद अहमद ख़ान, मोहसिनुल मुल्क, इल्लामा इकबाल, शेख अब्दुल मजीद सिंधी, हज़रत मोहानी, मौलाना शिबली, कायदे आज़म और दूसरे अकाबरीन ने हिंदी के मुकाबले में उर्दू ज़ुबान की हमायत करके ये साबित कर दिया कि इस्लाम के साथ साथ हमारा दूसरा बाहमी रिश्ता ज़ुबान का है। उर्दू का इस्लाम से गहरा वास्ता है। दुनिया की किसी ज़ुबान में इस्लाम से मुताल्लिक़ इतना सरमाया मौजूद नहीं जितना उर्दू ज़ुबान में है। अरबी, फ़ारसी और तुर्की के तमाम इस्लामी मवाद को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और इन तमाम किताबों को जो उर्दू में लिखी गई हैं दूसरे पलड़े में रखा जाए तो उर्दू का पलड़ा भारी होगा। अहमियत और अफादियत हमानी अल्फाज हैं और दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इसलिए कौमी ज़ुबान की अहमियत को कौमी ज़ुबान की अफादियत भी कहा जा सकता है। कौमी ज़ुबान की अफादियत ये है कि उर्दू ज़ुबान कौमी तशख़्ख़ुस के लिए मज़बूत बुनियादें फ़राहम करती है। उर्दू ज़ुबान में हमारी इस्लामी रवायात और सकाफ़त का इतना सरमाया है कि मुसलमान दुनिया में जहाँ कहीं भी हों वो उम्मत वाहिदा हैं और इस्लामी सकाफ़त ने इन्हें मज़बूत रिश्ते से बांध दिया है।
اس کے علاوہ پاکستان کا قیام جغرافیائی حدود پر نہیں ہوا بلکہ اس کی تشکیل اسلام کے نظریہ توحید پر ہوئی۔ یہی نظریہ ہماری قومی اور ملی یکجہتی کا سب سے مضبوط ستون ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان کی علاقائی زبانوں میں صرف اردو ہی ایک ایسی زبان ہے جو ہمارے ہر قسم کے تاریخی ورثوں کی امین ہے۔ یہی زبان ہماری اجتماعی زندگی اور ماحول کی ترجمان ہے۔ اسے ہر پاکستانی آسانی سے بول اور سمجھ سکتا ہے۔ اس میں فنی، سائنسی، تکنیکی اور جمالیاتی خیالات بیان کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ یہی زبان ہماری فکر وحدت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اردو زبان قومی تشخص کی علامت ہے اور اسے اپنائے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اردو زبان ہماری قومی زندگی کی مشترک قدر ہے کیونکہ یہ پورے ملک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے اردو نے صوبائی زبانوں کو بے حد متاثر کیا اور اس کے ساتھ صوبائی زبانوں کے اثرات کو بھی اپنے اندر جذب کیا۔ یہ اردو ایک اہم ذریعہ ہے جس سے قومی ثقافت کا اظہار ہوتا ہے۔ اردو ایک وسیع زبان ہے، یہ بہت سی زبانوں سے مل کر وجود میں آئی۔ دوسری زبانوں کے الفاظ نے اسے مالا مال کر دیا، جس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ نئے الفاظ بنانے اور نئی اصطلاحات پیدا کرنے میں آسانی ہو گئی۔ اس لیے اسے ذریعہ تعلیم بنایا جا رہا ہے۔ بیشتر دفتری اصطلاحات کا ترجمہ اردو میں کیا جا رہا ہے اور اس زبان کو دفتروں میں رائج کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، اس ٹاپک پہ اگر کوئی ایسے یا اس طرح کا کوئی آپ کو مٹیریل لکھنا ہو تو وہ بھی آپ اس میں سے لکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے کمپلیٹ جو ہے وہ ایسے کی فارم میں ٹاپک ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اینڈ تھینک یو فار واچنگ فرینڈز۔